दर्शकों, जैसा कि पहले भी हम धर्म की चर्चा और तरह तरह की धर्म से संबंधित भ्रांतियां मिटाने के लिए पर चर्चा अपने चैनल के माध्यम से करते आए हैं, आज पुनः आप सबके समक्ष मैं मृगांक मिश्र उपस्थित हूँ और मेरे साथ हैं भागवताचार्य मर्मज्ञ पंडित आचार्य श्री मोक्ष कृष्ण दद्दा जी महाराज, और जिनकी कथा के माध्यम से बहुत ही धर्म पर आधारित जो भ्रांतियां हैं वो दूर होती रहती हैं। और आज पुनः हमारे साथ दद्दा जी महाराज उपस्थित हैं। ओम नमो नारायण। महाराज जी, आज दर्शकों के समक्ष जो धार्मिक चर्चा है उसमें शुरुआत काफ़ी बुनियादी प्रश्न से ही करते हैं कि धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म से क्या तात्पर्य है? धर्म से तात्पर्य, वास्तविकता में मैंने इस धर्म को जहाँ तक जाना है तो धर्म के माने, बाकी अपने अपने बड़े बड़े विद्वान जो हैं अपनी अपनी परिचर्चा में अपनी अपनी बातों में धर्म के बड़े बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, परंतु मेरे अनुसार जो धर्म है, धर्म माने सुष्ठु नीति, सुंदर नीति, और बहुत छोटे एक वाक्य में अगर कहना चाहें तो माने सुनीति ही वास्तविक धर्म है। इसी को धर्म कहा जा सकता है। महाराज जी, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि धर्म केवल स्वार्थ सिद्धि का एक ढकोसला या आडंबर मात्र रह गया है। आज कई ऐसे समितियां या समूह या कह लें कि कई ऐसे अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर केवल समाज में अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं, स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे उन लोगों से कौन से ऐसे लोग हैं जो धर्म को स्वार्थ सिद्धि में पूर्ति करने में लगे हुए हैं? कृपया हमारे दर्शकों को उस तरफ बताएं। आपका ऐसे लोगों के विषय में क्या सोचना है या क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज से नहीं, पूर्व समय से ही ये निर्धारित रहा है कि धर्म का चोला ओढ़कर ही अधर्म किया जा सकता है। जी। रावण ने धर्म का चोला ओढ़कर ही माता सीता का अपहरण किया था। अगर वो साधु वेश में नहीं आया होता तो शायद माता सीता का अपहरण नहीं कर सकता था, क्योंकि समाज में व्यक्ति भ्रमित केवल धर्म की ओर आकर्षित होकर ही हो सकता है, बस आपको देख करके। इसलिए कुछ राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने धर्म का चोला ओढ़ करके और धर्म को दूषित करना प्रारंभ कर दिया है। बहुत से लोग हैं, राजनीति लोग कहते, देखिए लोग कहते हैं, मुझे कई लोग कहते मिले और मैंने भी उस पर कभी चर्चा की, इस पर चर्चा की, लेकिन उस समय मैं इस विषय को कुछ ज़्यादा गहराई से नहीं ले पाया। आज जब ज़्यादा गहराई से सोचा है इस विषय को, तो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी बात के लिए रख रहा हूँ। बात यह है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। लोग कहते हैं कि अगर धर्म में राजनीति आ जाए तो धर्म दूषित हो जाएगा, और राजनीति में यदि धर्म आ जाए तो राजनीति शुद्ध हो जाएगी। जबकि मैं इस परिभाषा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। मैं इसका खंडन करता हूँ। खंडन इसलिए करता हूँ कि राजनीति को आप अंधकार मान लीजिए जी, और धर्म को आप प्रकाश मान लीजिए। अब कोई व्यक्ति ये कहने लगे अगर कि वहाँ प्रकाश था और अंधकार था, तो ये बात सत्य हो पाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि यदि प्रकाश था तो अंधकार नहीं था, और अंधकार था कोई कहे और प्रकाश भी था, तो ये भी बात स्वीकार नहीं हो पाएगी। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। दोनों में से एक हो। पूरी बात यही है कि राजनीति जहाँ है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता, और जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति नहीं हो सकती। यदि कोई राजनीति के साथ धर्म की बात करना चाहता है तो वो सीधी अपनी स्वार्थ सिद्धि का यही सीधा प्रमाण देना चाहता है। जैसे वो गंगा जल में पानी मिला करके, साधारण जल मिला करके गंगा जल को शुद्ध करने की बात कह रहा हो। गंगा जल तो अपने आप में शुद्ध है, उसमें यदि पानी मिला दे कोई और कहे कि ये
हमने गंगा जल को शुद्ध कर दिया। तो गंगा जल शुद्ध क्या, पानी में तो गंगा जल मिला करके गंगा जल बनाया जा सकता है, लेकिन गंगा जल में पानी मिला करके उसको शुद्ध करने की कोई बात कहे तो ये केवल हमारी मनगढ़ंत एक बात हो सकती है, दूसरों को भ्रमित करने योग्य। ये इसी प्रकार से राजनीति का में जो लोग धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं वो भी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राजनीति में कभी धर्म का चोला ओढ़ करके राजनीति को शुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ राजनीति शुद्ध हो जाएगी फिर राजनीति वो रहेगी ही नहीं। सीधी बात है, राजनीति कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वो राजनीति है। और धर्म क्या है, मैंने पहले बोल दिया, धर्म नीति है, सुनीति है, सुंदर नीति। तो इसीलिए दूसरी चीज क्या है मैं समझाना चाहूँगा, दूसरी चीज तथाकथित कुछ कथावाचकों ने भी ये चोला ओढ़ रखा है। अब उन्होंने धर्म की परिचर्चा को इतना सस्ता बना दिया, धर्म को इतना सस्ता बना दिया है कि धर्म का सहारा लेकर के वो तथाकथित कथावाचक लोग कह रहे हैं कि ये चढ़ाने से भगवान से ये मिल जाएगा, वो चढ़ाओगे भगवान से वो प्राप्त हो जाएगा, वो चढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये आडंबर में आती हैं। दूसरी चीज एक और है, भागवत जी का एक वचन है बड़ा सुंदर, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। बोले तीव्रेण भक्ति योगेन। तो उन्होंने कहा कि भाई कि अकामः सर्व कामो वा, कि कोई व्यक्ति अगर कामना की पूर्ति के लिए जाए, निष्काम भावना से जाए, जिस भावना से जाए, अगर मन में कोई कामना भी हो तो भागवत के लिए वो समाज से मत मांगो, दुनिया से मत मांगो, तब भी किसके पास जाओ, बोले यजेत पुरुषम परम। सीधी बात यह है कि यदि कोई कामना भी हृदय में है तो समाज से कामना मत रखो, फिर कामना किसके पास लेकर के जाए, बोले पुरुषम परम, श्री हरि नारायण ही परम पुरुष हैं, उन परम पुरुष की शरण में जाओ। बोले किस प्रकार जाए, बोले तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा जाओ, उनसे मांगो। जिस प्रकार आप समाज की अनुनय विनय करते हो वस्तुओं को मांगने के लिए, तरह तरह के भगवानों को पूज रहे हो न जाने कहां कहां से, केवल एक भगवान श्री हरि नारायण के शरण में तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारे सब काम पूर्ण करेंगे। कामना के साथ जाओ, निष्काम भाव से जाओ, कल्याण केवल उन्हीं के चरणों में जाने पर है। इसीलिए तीव्रेण भक्ति योगेन कह दिया, और किसी भी कामना की सिद्धि वहीं पर होगी। इसीलिए ये जितने भी लोग दिग्भ्रमित किए हुए हैं हमको आपको कि शंकर जी पर बेलपत्र पर शहद लगा करके चढ़ा दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और वो सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं। एक रुद्राक्ष की माला, एक 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, अब आप समझिए कितनी बड़ी दुकान है। 1 लाख आदमी की भीड़ जुटा ली रुद्राक्ष बांटने के लिए। एक रुद्राक्ष मात्र बहुत ज्यादा पैसे का तो 100 रुपए का। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो 100 रुपए का फ्री में लेकर के चला आवे। जब गुरु जी के चरणों में जाएगा वो रुद्राक्ष प्राप्त करेगा तो 1100 रुपए चढ़ाएगा, 500 रुपए तो चढ़ाएगा। अब 1 लाख आदमियों ने 500 रुपए चढ़ाए, लगाइए आप कितना इकट्ठा कर लिया व्यक्ति ने अपने पास में। व्यक्ति भागा जा रहा है, गर्मी में दौड़ता जा रहा है, किसके लिए। और अगर एक बात समझ भी लो कि अगर तुम्हारे लिए इन सब चीजों को करने के बाद में कोई प्राप्ति हो भी जाती है तो वो प्राप्ति किसकी होगी, केवल स्वार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, वो केवल आपको विषयों की प्राप्ति हो सकती है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति हो सकती है, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, और एक न एक दिन उनका तो त्याग होना ही है। क्योंकि सांसारिक विषय वस्तुओं को भोगने के लिए इंद्रियां चाहिए, और एक दिन इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, छोड़ देंगी, उनको छोड़ देना है। तो भागवत जो है तथाकथित जो कथावाचक हैं वो आपको कथा से दूर ले जा करके आपको विषय भोगों में उलझा करके आपको दिग्भ्रमित किए हुए हैं। बस
कथा तो कोई मतलब ही नहीं, कथा का तो शब्द ही नहीं समझ में आया, कथा को लोगों ने समझा ही नहीं। कथा का अर्थ ही है कि आपके वास्तविक स्वरूप का परिचय जहाँ मिल जाए आपको, उसी का नाम कथा है। कि मैं परम पुरुष भगवान का सीधी सादी बात है, उनका सच्चा अंश हूँ, उन्हीं का सच्चा भक्त बनूं। और भागवत में कहा दासानुदास हो भवितास में भूया। आप सच्चे भगवान के भक्त ना बन सको तो भगवान के भक्तों के भक्त बनो, उनसे कैसे भी ना कैसे भी करके संबंध स्थापित करो। कल्याण इसी में है, कथा के से जुड़ने में कल्याण है। समाज जो तुम्हें दिग्भ्रमित किए हुए है, जो धर्म का चोला ओढ़ करके उससे दिग्भ्रमित ना हो, ये मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ बस। और ये कैसे होगा, तो रामायण जी में भी कह दिया, बार बार हम लोग सुनाते भी रहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग हम विवेक की प्राप्ति के लिए करते हैं, और न जाने इन धर्म का चोला ओढ़ने वाले लोगों के संपर्क में आकर के हम कैसे अपने विवेक को भूल जाते हैं, कैसे अविवेक पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने विवेक को जागृत रखना है, सदैव भगवान की शरण ग्रहण करनी है, और कथा के वास्तविक स्वरूप को जानना है, तो वास्तविक कथा से जुड़ना है। अच्छा, कथा कहने वाली भी कोई एक थोड़ी नहीं है, मैं ऐसा थोड़ी नहीं कहता हूँ मैं बहुत अच्छी कथा कहता हूँ, नहीं। कथा कहने वाले भी हमारे चित्रकूट धाम में, अयोध्या धाम में, वृंदावन धाम में बड़े बड़े अच्छे मनीषी रहे। स्वामी श्री परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य हमारे दादा गुरु स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, आज के समय में मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज, उसमें भी और भी समझ लीजिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री कृष्णचंद ठाकुर जी महाराज, और भी समझ लीजिए परम पूज्य श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, और भी सुन लीजिए परम पूज्य श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी महाराज। कितने ऐसे मनीषी विद्वान वृंदावन में पड़े हैं जो वास्तविक कथा से आपको जोड़ते हैं, जिनकी कथा सुनकर के मन बड़ा प्रसन्न हो जाए। ऐसी कथाएं जो आपके जीवन की दिशा को बदल दें, ऐसी कथाएं जो आपके जीवन को बदल दें, जो वास्तविक भगवान के चरणों में आपके मन को ले जाएं, वहाँ प्रस्तुत कर दें और बताएं। आज के समय में बहुत युवा संत दो हैं, बड़े शानदार कथा बोलते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। हमारे छोटे अनुज मान लीजिए, चाहे जैसे मान लीजिए इंद्रेश जी महाराज, उसके बाद भी समझो तो परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, बड़े अच्छे कथावाचक। इनकी कथाएं सुने जिससे आपकी दिशा बदले। क्यों इन आडंबरियों में पड़े हुए हैं? कारण क्या है? व्यक्ति को चमत्कार चाहिए, और वो चमत्कारों को धर्म से जोड़ देते हैं। और जबकि रामायण सीधी सीधी दिशा दे चुकी है आप लोगों के लिए कि रावण ने धर्म का चोला ओढ़ करके, साधु का चोला ओढ़ करके अधर्म युक्त कर्म किया है। उससे ये प्रेरणा न लेकर के तुम फिर भी अधर्म की ओर दौड़ते चले जा रहे हो, और सामने जो मनीषी बैठे हुए हैं उनको भूले जा रहे हो। तो सीधी बात यही आप लोग दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने सच्चे धर्म को समझो। सुष्ठ नीति सुनीति, जो अपनी सुष्ठ नीति सुनीति पर जो सुंदर नीति के अनुसार धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे संतों की शरण में जाओ। महाराज जी, एक इस चर्चा के दौरान आपने बताया कि धर्म क्या नहीं है। धर्म विषयों में लिप्त होना, क्षणभंगुर चीज़ों में धर्म की परिभाषा को तलाशना, ये गलत है। धर्म किसी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं है। तो अब जो पूरी चर्चा जिस तरफ दिशा ले रही है, अब बिल्कुल उसी यक्ष प्रश्न पर हम आते हैं कि धर्म का साक्षात स्वरूप क्या है, धर्म किस प्रकार से परिलक्षित होता है, यह आपके विचारों को के द्वारा हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। कृपया उसका मार्गदर्शन कीजिएगा कि धर्म क्या है, साक्षात स्वरूप क्या है धर्म का। देखिए, परिलक्षित आपने पूछ लिया कैसे होता है। परिलक्षित का अर्थ ही ये होता है कि धर्म किसके द्वारा दिखाया जा चुका है, धर्म किस में समाहित रहा है, किससे प्रेरणा ले उस धर्म की। तो देखो, रामो विग्रहवान धर्म,
रामायण पर चर्चा आ जाए पहले। जी। प्रभु श्री राम साक्षात धर्म के अवतार थे, विग्रहवान धर्म थे। उनसे ज्यादा धर्म किसमें परिलक्षित हो सकता है? जिसने पिता की आज्ञा के लिए, पिता के, किसी ने कह दिया कि भैया रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन न जाए। जी। और उसी वचन की, पिता के वचन की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी माता से ये नहीं कहा, जब भगवान का उबटन लग रहा था, कहा जाता है तो पूरे शरीर पर उबटन नहीं लग पाया, और माता कह रही है बेटा तू जल्दी जल्दी उबटन लगवा ले, जिससे फिर तेरा स्नान होगा और फिर तू पूरे दिन के लिए राज्याभिषेक में व्यस्त हो जाएगा, फिर तुझे भोजन भी। और माता के लिए अपने पुत्रों के, अपने बच्चों के प्रति भोजन की बड़ी चिंता होती है, उदर पूर्ति और भोजन है बड़ी चिंता होती है। तो उन्होंने कहा भोजन हो जाए तेरा। लेकिन इतनी देर में खबर आ जाती है कि तुम्हें राजा ने याद किया है। माता कैकेयी के भवन में, भगवान कैकेयी के भवन में जाते हैं तो दशरथ जी को जब बहुत व्याकुल चिंतित देखते हैं तो पूछ बैठते हैं। और जब लौट करके माता कौशल्या के पास जाते हैं तो माता कौशल्या ने पूछा क्या बात बेटा, आज तो तुम्हें राज्य मिलना है, तुमने स्नान भी नहीं किया, ऐसे ही चले गए, अब शीघ्र स्नान करो। तो भगवान हंस करके ये कभी नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल भेज रहे हैं, बल्कि भगवान राम के कितने सुंदर शब्द थे, माता मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया। ऐसा नहीं कहा कि मुझे राजा नहीं बनाया। और राजा तो राम थे। अगर राम जी अपने पिता के वचन की पूर्ति हेतु अयोध्या छोड़ करके नहीं जाते तो क्या आज राम हमारे हृदय में राजा होते? बिल्कुल नहीं। सारे संसार के हृदय के राजा होते नहीं। तो राजा ये नहीं है कि गद्दी पर बैठने वाला राजा है। राम जी तो संपूर्ण विश्व के हृदय में व्याप्त, उनके हृदय में बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए वो राजा है, सबके राजा है राम, ऐसे राजा है राम। तो धर्म वहां पर लक्षित हो रहा है। अच्छा, और रामायण के अगले चरित्र पर पढ़िए, जहां लक्ष्मण जी अपने सारे सुखों को छोड़ करके चले जाते हैं, राम जी के पीछे पीछे धर्म उनमें परिलक्षित हो रहा है। और भी सोचो तो अगर सबसे ज्यादा धर्म की रास्ते पर, धर्म के राह पर चलने वाला कोई था जिस पर बहुत कम मिलता है महाराज, सोचने पर भी जो व्यक्ति जिस पर चर्चा ही नहीं करता, तो जो लखनलाल की जो पत्नी है उनका नाम उर्मिला जी। धर्म उनमें परिलक्षित हो रहा है। आप देखिए, ये रामायण की बात है। और अब आप आ जाइए सतयुग की ओर बढ़िए। तो सतयुग में धर्म कहाँ परिलक्षित हो रहा है? बोले राजा हरिश्चंद्र में धर्म परिलक्षित हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र में धर्म परिलक्षित हो रहा है, उसको धर्म कहते हैं। चांद टरे, सूरज टरे, टरे टरे जगत व्यवहार, पर राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बिल्कुल। जिसने अपना एक धर्म बना लिया, एक रास्ता बना लिया, उस पर चलना ही धर्म है। उसको उन्होंने किसी परिस्थिति में नहीं त्यागा। तो ये धर्म है। राजा मोर ध्वज में धर्म परिलक्षित हो रहा है। तो ये धर्म की परिभाषा है। तो धर्म देखना है तो राम में देखिए, धर्म देखना है भरत जी में देखिए, धर्म देखना है लक्ष्मण में देखिए, उनकी पत्नी उर्मिला में देखिए, धर्म सत्यवादी हरिश्चंद्र में देखिए, धर्म मोर ध्वज में देखिए। ये धर्म के साक्षात दर्शन है। यही धर्म है। ठीक है, इस चर्चा के माध्यम से हमारा विश्वास है और पूर्ण आशा है कि दर्शकों में धर्म के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो पाई होंगी, और आगे भी इसी तरह की धार्मिक चर्चाओं के साथ हम पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसी ज्ञानवान व्यक्तित्व के साथ। और इसी के साथ धन्यवाद।